नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष 12वीं कक्षा के 8वीं पाठ सुनो किशोरी के स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इससे पहले लेखक परिचय और पाठ का परिचय का वीडियो दे दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुनो किशोरी आशा रानी बेरा जी ने लिखा था। अब आइए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पाठ के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। रूढ़ि और परंपरा। रूढ़ि और परंपरा के बीच का अंतर स्पष्ट करना है। तो रूढ़ि क्या होती है? वो स्थिर होती है और परंपरा निरंतर गतिशील रहती है, चलते रहती है। रूढ़ि ऐसी रीति नीति है जो समय के साथ बहती है और समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है, लेकिन परंपरा धारा है, वह उपयोगी है, जो नए मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों के साथ आगे बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है कि कारण लिखिए। सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि सुगंधा जो थी वो लेखिका की पुत्री थी, यानी कि बेटी थी। पश्चिम मूल्य रूपी हमारे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। क्यों? कारण क्या है कि बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना चाहिए। ये हमारा आकलन हो गया, जिसमें अ और आ दो पार्ट दिया हुआ है। अ में अंतर स्पष्ट करो और आ में कारण लिखिए। अब हमारा शब्द संपदा। छत का विछत, आदान का प्रदान, सूझ का बूझ, सोच का समझ और विचार। और एक आपके सामने मैंने आकलन दिया हुआ है कि धरती के साथ यह सभी आधार जुड़े होने चाहिए। क्या? तो तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, हमारी संस्कृति का और हमारी सामर्थ्य का। अगला अभिव्यक्ति प्रश्न है कि विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। तो विद्यार्थी जीवन स्वतंत्र जीवन होता है। यह ऐसा महत्वपूर्ण समय है जिसमें विद्यार्थी चाहे तो अच्छा इंसान बन सकता है और बिगड़ना चाहे तो बिगड़ सकता है। यह ऐसी अवस्था है जब एक युवा या युवती के विकास में उसके संगी साथियों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। यदि इस समय अच्छे विद्यार्थियों से मित्रता होगी तो वह भविष्य में अच्छा ही रहेगा, और यदि उसकी संगति बुरे विद्यार्थियों से होगी तो उस पर भी बुरा संगत का असर होगा और वह भी अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख में सदैव हमारे साथ देता है, हमारी उलझने परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। अगला अभिव्यक्ति है, युवा पीढ़ी किस ओर। इस विषय पर अपना मत व्यक्त कीजिए। तो युवा वर्ग किसी भी समाज व देश के लिए आशा की किरण होती है। देशवासी युवाओं में देश का भविष्य देखते हैं, परंतु आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, परंतु पश्चिम संस्कृति के पीछे दीवानी हो रही है। युवा पीढ़ी कर्तव्य पालन के समय विदेशों के उदाहरण दिया करती है। वहाँ युवा युवती प्रारंभ से ही अपने अलग गृहस्थी बसा लेते हैं, परंतु ये लोग इस तथ्य को नकार देते हैं कि वहाँ बहुत छोटी अवस्था से ही किशोर किशोरी स्वावलंबी हो जाते हैं। वे अपने पोषण के लिए माता पिता पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रत्येक संस्कृति के जीवन मूल्य अलग होते हैं। भारतीय युवाओं को यह तत्व समझना होगा। अगला प्रश्न है, पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर के द्वारा लेखिका का कहना है कि अपने सपने देखना, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हमें अपनी महान सभ्यता और संस्कृति व अपने जीवन मूल्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपनी धरती से, अपने जड़ों से कटकर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सुखी नहीं रह पाता। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब पीछे छोड़ दिए गए रिश्ते और लोग हमें याद आते हैं और हमें व्याकुल कर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर रूढ़ि, परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। तो समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या परिवर्तन प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति रिवाज है। रूढ़ि स्थिर होती है, जबकि परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को
छोड़ती और उपयोगी मूल्य को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है। परंपरा गतिशील, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी के किनारे फेंकता और हर भीतर बाहरी देश विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। आशा रानी बेउरा जी के लेखन कार्य का उद्देश्य क्या था? आशा रानी बेउरा जी के लेखन कार्य का विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख उनके आदर्श प्रस्तुत करना उनके लेखन में कार्य उद्देश्य है। तो आशा रानी बेउरा जी की रचनाएं क्या थी? तो भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी, लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक और पत्रकार। ये साहित्य संबंधित 2 प्रश्न है जिसका उत्तर आपको दे दिया गया। प्रश्न है कि कोष्ठ में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखे। तो पहला आपको प्रश्नार्थक वाक्य लिखना है, यानी मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है? यहाँ क्या शब्द आया है, इसका मतलब कि यह प्रश्नार्थक वाक्य है। इसी प्रकार अगला हो जाएगा, दया सबल नहीं थी, वह इतना भार सहन ना कर सकी। इसका प्रश्न था कि निषेधात्मक वाक्य बनाना है। दया निर्बल थी को सबल बनाना है। इसी प्रकार सारे वाक्य आपको